जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं हम कुछ अलग, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अभी तक टेंस। जितने भी टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट रहा हो, चाहे पास्ट रहा हो, चाहे फ्यूचर रहा हो, सभी टेंस हमने अपने स्तर से करवा दिया। अगर आपने पिछले वीडियो को ध्यान से देखा होगा, पिछली कोई भी वीडियो ध्यान से अगर आपने सारे जितने भी टेंस हैं सारे वीडियो देखे होंगे तो आपको बिल्कुल विश्वास है कि आपको टेंस समझ में आ गया होगा। अब उस टेंस के बाद हम कुछ देखते हैं एक्सेप्शंस क्या होते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश को हम बोल सकते हैं इंग्लिश इज ए बंडल ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज ए बंडल ऑफ एक्सेप्शंस, क्योंकि इंग्लिश में अपवाद, बहुत सारे अपवाद, इंग्लिश हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सारे सब्जेक्ट में बहुत सारे अपवाद होते हैं। तो ऐसे ही आइए हम देखते हैं कुछ अपवाद, ऐसे अपवाद जो इंग्लिश को समझने समझाने में थोड़ी दिक्कत डालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस की हिंदी होती है अनुपयुक्त शब्दांश या अनुपयुक्त वाक्यांश। ऐसे शब्द जो अनुपयुक्त रूप से आ गए हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी फिर भी आ गए, तो उनको हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। तो आइए आज हम इन्हीं पे चर्चा करते हैं कि क्या होते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, इनके यूज से सेंटेंस में या किसी भी टेंस में क्या दिक्कत आती है, कैसे गलत हो जाते हैं सेंटेंस, क्या होता है, इन सारे पे हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, सुपरफ्लुअस जिसकी हिंदी होती है अनुपयुक्त, एक्सप्रेशंस मतलब अपने मन के भाव या फिर वाक्यांश, तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। अब सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। किसी शब्द के साथ, कोई भी शब्द है, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर, मतलब कोई भी शब्द है जहां पे जरूरत नहीं थी और हमने फिर भी जबरदस्ती वहां पे प्रयोग कर दिया, या सेंटेंस इनकरेक्ट हमें लग रहा था इसलिए हमने यूज कर दिया, तो बिना मतलब के हमने कोई शब्द अपने मन से ऐड कर दिया, प्रयोग कर जो एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं, एक्सप्रेशंस मतलब मन के भाव, जो मन के भाव अपने मन से जोड़ के बनाए जाते हैं बिना ग्रामेटिकली रूल के, उन्हीं को बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। इसी तरह इससे क्या होते हैं, सेंटेंस गलत हो जाते हैं, कोई भी टेंस गलत हो सकता है। तो अब जैसे हम समझने का प्रयास करते हैं कैसे गलत हो जाता है, तो पहला एग्जांपल हमने लिया है, जैसे लिखा होता है कहीं पे कजिन ब्रदर, जैसा कि आप सब जानते हैं इस कजिन, यहाँ पे एक वर्ड आया है कजिन, इस कजिन की हिंदी ही होती है चचेरा या चचेरा भाई या चचेरी बहन। अब इसमें ब्रदर या सिस्टर अपने मन से लगाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग इसका प्रयोग कर देते हैं और ये गलत हो जाता है वाक्य। ऐसे ही सेंटेंस एसएससी की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, क्योंकि एसएससी कई तरह के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एसएससी जैसा कि आप लोग नाम से ही जानते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, एक आयोग है जो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है। स्नातक स्तर के एग्जाम को बोलते हैं सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ऐसे सीएचएसएल होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब माध्यमिक स्तर पर जो लोग इंटरमीडिएट पास आउट हैं उनके लिए, और एक होता है एमटीएस जो हाई स्कूल पास आउट लोगों के लिए, उन सब में इंग्लिश पूछी जाती है। एक सेक्शन होता है ऐसे सारे में जो प्री पहला पेपर होता है उसमें इंग्लिश पूछी जाती है 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन के 4 सेक्शन डिवाइड किए जाते हैं, जिनमें पहला होता है रीजनिंग, दूसरा होता है जीएस जनरल स्टडी या जनरल साइंस बोल सकते हैं हम उसको, और तीसरा सेक्शन होता है इंग्लिश और एक सेक्शन होता है मैथ। तो इंग्लिश सेक्शन में ये सुपर एक्सप्रेशंस दे दिए जाते हैं वहां पे, और हम इसको समझ नहीं पाते कि कजिन ब्रदर पूरे सेंटेंस में दे दिया गया। जैसे लिखा है ही इज माई कजिन ब्रदर, वो मेरा चचेरा भाई है। अब यहाँ पे ब्रदर जो है ये अनावश्यक रूप से आ गया, इसी को हम बोलेंगे सुपरफ्लुअस। ऐसे शब्दांश जो बिना मतलब के आ गए हैं या जिनका कोई अर्थ उपयुक्त नहीं है, उनके बिना भी काम चल सकता है, उनको हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे कजिन ब्रदर में जो ब्रदर शब्द आया है, इस कजिन ब्रदर, ये जो कजिन ब्रदर लिखा है कजिन ब्रदर, इसमें जो ब्रदर शब्द आया है ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस है। क्यों? क्योंकि कजिन का अर्थ ये होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन, फिर इसमें ब्रदर या सिस्टर अपने मन से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब क्योंकि लिखा भी हमने, क्योंकि कजिन का अर्थ है चचेरा भाई,
अब इस कजिन का ही अर्थ होता है चचेरा भाई, तो इसमें अलग से ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे सेंटेंस एक लिखा हुआ है ही इज माई कजिन ब्रदर, ऐसे उसमें दिया जाता है। अब दे दिया गया ही इज माई कजिन ब्रदर। अब अगर हमें नहीं पता है यहाँ ब्रदर सुपरफ्लुअस है तो हम इस सेंटेंस को करेक्ट मान सकते हैं, तो वहां पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ही इज माई कजिन ब्रदर ना लिख के ये हमने लिख भी दिया अशुद्ध, मतलब इनकरेक्ट है ये सेंटेंस, तो इसको ऐसे लिखते हैं ही इज माई कजिन। अब क्योंकि यहाँ कजिन का ही अर्थ हो गया चचेरा भाई या चचेरी बहन, तो हमने कह दिया ही इज माई कजिन, तो ये या तो मेरा चचेरा भाई है या मेरी चचेरी बहन है, तो इस कजिन से ही यहाँ पूरा हो जा रहा है, तो ब्रदर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। तो ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे लिखा है रिटर्न बैक। अब रिटर्न का मतलब होता है कहीं से वापस लौटना। अब इसमें ये जो बैक शब्द आया है बैक, इस बैक को लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी सेंटेंसेस में इनका यूज करके दिया जाता है इनकरेक्ट बना के उसमें छांटना होता है। एसएससी की परीक्षाओं में आता है कि करेक्ट कैसे है, कौन सा सेंटेंस इसमें से इनकरेक्ट पार्ट कौन सा है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक ही सेंटेंस को 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है स्लैश लगा के, उसमें से आपको इनकरेक्ट छांटना होता है, तो ये बैक इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने सेंटेंस लिया है, अब ये हमने नियम क्या लिखा, रिटर्न बैक में बैक का प्रयोग अनावश्यक है, इसका बैक का प्रयोग अनावश्यक है, इसका कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि रिटर्न का अर्थ ही होता है वापस लौटना। इस रिटर्न का अर्थ ही केवल इस रिटर्न का वापस लौटना होता है, फिर बैक मतलब ही वापस होता है, तो हम 2 बार वापस क्यों लिखें, तो इसीलिए रिटर्न का अर्थ केवल वापस लौटना होता है, इसलिए यहाँ बैक लगाने की जरूरत नहीं थी। जैसे एक सेंटेंस लिखा है राम विल रिटर्न बैक टू अयोध्या, राम अयोध्या वापस लौटेंगे। अब यहाँ पे रिटर्न का अर्थ है वापस लौटना, तो ये बैक क्यों लगाया गया, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है, इसी को करेक्ट करके राम विल रिटर्न टू अयोध्या, राम अयोध्या लौटे, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें लिखा है राम विल रिटर्न टू अयोध्या, राम अयोध्या वापस लौटेंगे। अब यहाँ पे रिटर्न के अर्थ से रिटर्न से ही पता चल गया वापस लौटना इसकी मीनिंग होती है, तो यहाँ पे बैक अनावश्यक था, इस तरह इस सेंटेंस में ब्रदर अनावश्यक था। ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम बिना मतलब के अपने मन से जोड़ देते हैं। जैसे एक सेंटेंस होता है, आगे हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक होता है फाइनल कंक्लूजन, ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं कि कजिन ब्रदर में ब्रदर सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस है और रिटर्न बैक में बैक, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे और हम समझाने का प्रयास करते हैं, ये आप समझ गए होंगे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन होते क्या, किसे कहते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। तो हम और एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। जैसे एक है फाइनल कंक्लूजन, एक वर्ड लिखा है आपके सामने फाइनल कंक्लूजन, CONCLUSION। स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षा जो अभी हाल ही में होने वाली है, मार्च या अप्रैल में प्रस्तावित है, उसमें स्पेलिंग टेस्ट पे आता है। तो अगर आप लोग इस चैनल को देखने वाले हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं तो ध्यान दें, स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दें। कोई भी और स्पेलिंग कैसे सुधरती है सर, किसी भी वर्ड की हम स्पेलिंग कैसे सुधार सकते हैं, या सेंटेंस लिखते समय स्पेलिंग कैसे सुधार सकते हैं। स्पेलिंग को अपने मन में रिवाइज करते हुए लिखें, कभी भी लिखें तो जो कुछ भी लिख रहे हैं, चाहे आप फाइल ही इस समय बना रहे हो, तो अगर लिख रहे हैं तो वहाँ पे जो स्पेलिंग लिख रहे हैं उसको अपने मन में रिवाइज करते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं फाइनल, तो अपने मन में बोल रहे हैं FINAL फाइनल, CONCLUSION, ऐसे बोलते हुए जब लिखेंगे तो हमें स्पेलिंग याद हो जाएगी। और स्पेलिंग जब याद हो जाएगी तो जब हमारे एग्जाम में आता है, जैसे मान लीजिए कंक्लूजन लिखा है एक वर्ड, यूपी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, उसमें पूछा जाता है CONCLUSION। मान लीजिए सेंटेंस लिखा है, इसमें से बीच बीच में लेटर गायब कर दिए जाते हैं, वर्ड जैसे वर्ड बोलते हैं, बीच बीच में लेटर गायब कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ से गायब कर दिया, यहाँ से गायब कर दिया, यहाँ से गायब कर दिया, यहाँ से ये गायब कर दिया। अब इस पे ऐसे डैश लगा देगा, नीचे ब्लैंक छोड़ देगा, इसको आपको फिल करना होगा। 2 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ग्रामर सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो अब अगर हमें स्पेलिंग पता है तो हम सबसे पहले करेक्ट स्पेलिंग नीचे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें स्पेलिंग पता है, तो हम अगर पेपर देने गए हैं तो पेपर में नीचे या फिर कहीं रफ पे ऐसे हम इसकी करेक्ट स्पेलिंग जो होती है, ऐसे लिख लिया हमने CONCLUSION। अब हम देखते हैं कौन कौन सा लेटर इसमें गायब है, तो O गायब है, O यहाँ फिल कर दो,
और यन लिखा है, फिर सी, यहाँ से सी, ये सी वाला जो गायब है इसको सी फिल कर दो, फिर यन लिखा है, यू गायब है, यू यहाँ से लिख दो, और यस लिखा है, आई गायब है, तो आई लिख दो, तो पता हो गया, कंक्लूजन हो गया। तो ये आते हैं फिलअप्स वाले। इसीलिए हम बता रहे हैं कि कभी भी आप कोई भी चीज लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो बार बार स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि स्पेलिंग से पूछा जाता है। और स्पेलिंग से ये जो एसएससी की हमने बात की उसमें भी पूछा जा रहा है। एसएससी की किसी भी परीक्षा में स्पेलिंग करेक्शन पे पूछा जा रहा है, क्योंकि मिस स्पेल्ड वर्ड दे दिए जाएंगे, ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग गलत है, 4-5 वर्ड बिल्कुल सेम दे दिए जाते हैं। ऐसे वर्ड दिए जाते हैं जो बिल्कुल सेम देखने में आपको सेम लगेंगे, लेकिन उनमें कहीं थोड़ी सी स्पेलिंग गलत होगी, एक दो कहीं एक स्पेलिंग गलत होगी, तो आपको उसमें चूज करना होता है कौन सी स्पेलिंग सही है। और आप तो जानते हैं कि माइनस मार्किंग, आज माइनस मार्किंग का ज़माना है। हर परीक्षा में, लगभग हर एक प्रतियोगी परीक्षा में माइनस मार्किंग है, और एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब हुआ 2 क्वेश्चन और हाथ धो देना। ठीक है, तो अब ये हो गया फाइनल कंक्लूजन। तो हम समझते हैं फाइनल कंक्लूजन में क्या गलती है। फाइनल कंक्लूजन का ही अर्थ होता है उपसंहार। इस कंक्लूजन की हिंदी होती है उपसंहार, मतलब अंतिम रूप से जब हम पहुंच गए हैं किसी चीज पे तो इसी को बोलते हैं उपसंहार। यहाँ पे फाइनल शब्द लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपसंहार ही अंतिम में आता है, नाम से ही पता चलता है कंक्लूजन ये अंतिम रूप में आता है। तो अब यहाँ फाइनल अपने मन से हम लगा दिए, तो ये फाइनल क्या हो गया, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो गया, इसको लगाने की जरूरत नहीं थी। जैसे हम लिख सकते हैं एक सेंटेंस फाइनल कंक्लूजन पे कि राम वाज राइटिंग, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, राम वाज राइटिंग, WRITING बोल रहे हैं, स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दें। राम वाज राइटिंग एन एस्से। अब यहाँ पे एन क्यों लगा, तो समझने वाले कैंडिडेट समझ रहे होंगे कि जब कोई वर्ड वावेल से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम एन लगाते हैं, और जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम ए लगाते हैं। काउंटेबल नाउन में, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन 2 टाइप्स में हम नाउन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और इसके पहले बताया गया होगा नाउन में आपको कि 5 टाइप्स होते हैं नाउन के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक इसका गणना के आधार पे या काउंटिंग के आधार पे हम नाउन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले अगर वावल दिया है तो वहाँ पे हम लगाते हैं एन, और अगर वावल नहीं दिया है, कॉन्सोनेंट दिया है तो हम लगाते हैं ए। तो यहाँ वावल था ई, इसलिए हमने एन लगा दिया। तो लिखा है राम वाज राइटिंग एन एस्से, ही, यहाँ पे कॉमा लगा के, ही will reach to final conclusion। अब इस सेंटेंस में देखिए गलती कहाँ है। इसमें गलती यही है कि यहाँ पे जो फाइनल वर्ड आया ये सुपरफ्लुअस है, इसका कोई यूज नहीं था। क्यों? क्योंकि राम वाज राइटिंग एन एस्से, राम एक एस्से लिख रहा था। He will reach, वो पहुंचेगा टू कंक्लूजन, मतलब अंतिम अवस्था पर। अब यहाँ पे फाइनल लगाने की जरूरत नहीं थी, कंक्लूजन ही अपने आप में पर्याप्त था। तो इस तरह होते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, जहाँ पे जिस सेंटेंस में किसी वर्ड की जरूरत ना हो फिर भी हम उस वर्ड को ऐड कर दें। जैसे यहाँ हमने फाइनल को ऐड कर दिया, और पिछले जो एग्जाम्पल बताए गए उसमें भी ऐड कर दिए गए थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। ये बहुत जरूरी था समझना, क्योंकि जैसे कहते हैं कि एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब की मछलियों को गंदा कर देती है, ऐसे नॉलेज तो हमें है सही कैसे, हमने पूरा टेंस करवा दिया, उसमें आपने देखा होगा कि टेंस को सही कैसे बनाना है, लेकिन अब टेंस में किस वर्ड की वजह से पूरा सेंटेंस गलत हो सकता है ये जानना भी बहुत जरूरी था। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।